नहीं ना नोटिस भी नहीं क्या आपको पता नहीं तो पहला 50,000 रुपये दो नहीं तो किराया दे रहे हैं तो तब तक ट्रैक्टर वैक्टर बुला के हैं जब तक यहाँ सबको आवे हुए तब तक कहीं जुटा देना चाह रहे हैं। नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं कैसी मनमानी रौंद डाली फसल। क्या आपको पता नहीं तो पहला 50,000 रुपये दो नहीं तो किराया दे रहे हैं तो तब तक ट्रैक्टर वैक्टर बुला के हैं जब तक यहाँ सबको आवे हुए तब तक कहीं जुटा देना चाह रहे हैं। तो आज हम जनहित में एक खास विषय पर चर्चा लेकर आए हैं। आपको बता दें कैसी मनमानी फसल रौंद डाली। दरअसल देश के साथ ही उत्तर प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां बड़ी संख्या में लोग खेती किसानी और इससे जुड़े कारोबार में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में देश का गरीब और कम आय वर्ग का व्यक्ति खेती किसानी से जुड़कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। केंद्र के साथ यूपी सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को संपन्न और समृद्ध बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि योजनाओं के तमाम दावों से स्थल पर कई अड़चनें और बाधाएं भी सामने आती हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, उनकी आय में वृद्धि के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है ताकि किसानों का जीवन स्तर सुधर सके, किसान अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सकें और अपने बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा दे सके। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन कृषि विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी और कर्मचारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते साफ तौर पर नजर आते हैं। ताजा मामला उन्नाव जनपद की हसनगंज तहसील के एक गांव से सामने आया है, जहां के निवासी एक किसान ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि क्षेत्रीय लेखपाल ने बगैर नोटिस दिए उसकी गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। जबरदस्ती ट्रैक्टर से उसके खेत को जुतवा दिया, जो उसके पूरे परिवार के लिए साल भर रोजी रोटी का साधन था। हसनगंज तहसील के गौरा कठेरवा गांव निवासी राम खेलावन ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव के बाहर सड़क किनारे उसकी जमीन पर गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसको क्षेत्रीय लेखपाल ने बगैर नोटिस दिए मंगलवार को ग्राम सभा की सरकारी जमीन बताकर जुताई करा दी, जिससे किसान बहुत ही आहत है। किसान राम खेलावन ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं मिला और ना ही हमें अवगत कराया गया। यह नियम विरुद्ध है। किसान ने यह भी बताया कि 1995 में 0.379 हेक्टेयर भूमि पर उसका पट्टा हुआ था। वहीं जब पूरे मामले में उपजिलाधिकारी हसनगंज से इस संबंध में जानकारी करनी चाहिए तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा, जबकि किसान ने लेखपाल पर साफ तौर पर आरोप लगाया कि लेखपाल ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन रिश्वत की राशि न दे पाने की वजह से बिना नोटिस दिए उसकी खड़ी फसल, गेहूं की खड़ी फसल पर सरकारी जमीन बताकर लेखपाल ने ट्रैक्टर चलवा दिया। अब सवाल यह है कि लेखपाल महोदय को क्या अचानक पता चला कि यह सरकारी जमीन है, और अगर पता चला भी तो किसान को बिना नोटिस दिए फसल पर ट्रैक्टर क्यों चलवाया? अब इस किसान के परिवार का साल भर जो भरण पोषण का यही साधन था, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? यह बड़ा सवाल है। तो रुपया हमसे मांगते हैं, हम नहीं दिया पाया तो हमारा लेखपाल अमित सिंह खेत जतवा दिया आके। हमार लोगन का कोई क्या जाना नहीं, हमसे कहला कि हम बंद करा देंगे तुमको। लड़का है, नान नान बिटिया है, इनका हम का खवाब साहब बतावे को हमारी फसल जता दिया। हमने इतने दिन तक खेती करी तो है गड्ढी गड्ढा है वो सब बराबर करावा है। हम भी कहा पता नहीं ना नोटिस भी नहीं क्या आपको पता नहीं तो पहला 50,000 रुपये दो नहीं तो किराया दे रहे हैं और तब तक ट्रैक्टर वैक्टर बुला के हैं जब तक यहाँ सबको आवे हुए तब तक कहीं जुटा देना चाह रहे हैं। अमित लेखपाल जितने पता है 50,000 रुपये मांगते हैं। तो जनहित में आज इस खास विषय पर हम चर्चा लेकर आए हैं। आप जनहित में हम ऐसे ही विषयों को लेकर सामने आते हैं। गरीब, कमजोर, मजलूमों की आवाज जनहित के माध्यम से हम जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जो धरातल पर होते हैं, लेकिन वो मुद्दे नहीं बन पाते हैं, उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और ऐसे जमीनी मुद्दे हम के न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों के पास लाते हैं और जिम्मेदारों तक बात पहुंचाते हैं ताकि जो ऐसे मुद्दे हैं उन पर कार्रवाई हो सके और जो
ऐसे मुद्दों से पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिल सके। ऐसा ही मामला ये उन्नाव से हम सामने लेकर आए हैं, जहां किसान की खड़ी फसल पर लेखपाल की मनमानी देखने को मिली है। लेखपाल ने बिना नोटिस दिए सरकारी जमीन बताकर किसान की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। आप अंदाजा लगाइए कि एक किसान किस तरीके से कर्जा लेकर, कई किसान तो अपने जेवर गहने जो है वो गिरवी रखकर फसल की बुआई के लिए इंतजाम करते हैं, खाद का इंतजाम करते हैं, बीज का इंतजाम करते हैं, किसी तरीके से जुताई का इंतजाम करते हैं और फिर उस फसल की रखवाली दिन रात करते हैं ताकि आवारा जानवरों से उनकी फसल बच सके और फिर जाकर वो उस फसल को धीरे धीरे वो फसल आगे बढ़ती है। और फिर ऐसे अधिकारी जो सामने आते हैं वो अपने मनमाने रवैये का इस्तेमाल करते हैं और किसान की खड़ी फसल पर जब ट्रैक्टर चलवाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा आघात पहुंचता है कि आखिर इस व्यवस्था का दोषी कौन है और ऐसे गैर जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। अशोक सिंह सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकुर सिंह उन्नाव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वेश पाल किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकुर हम आपके पास आएंगे। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अंकुर सबसे पहले आपके पास आएंगे। उन्नाव में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो निश्चित रूप से विहुलित कर देती है हृदय को कि एक किसान किस तरीके से अपने खेतों में खाद बीज का इंतजाम करके फसल बोता है, फिर उस फसल की रखवाली करता है, सिंचाई करता है, फिर वो फसल जाके आगे बढ़ती है और जैसे तैसे उसके घर तक पहुंचती है और भरण पोषण का साधन बनती है। लेकिन उन्नाव में जो तस्वीर देखने को आई है वो एक तो सरकार की मंशा के विपरीत है और जो असंवेदनशील तस्वीर सामने आई है, लेखपाल के द्वारा किसान की खड़ी फसल पर बिना नोटिस दिए सरकारी जमीन बताकर उस पर ट्रैक्टर चलवा दिया गया। क्या है पूरा मामला? जी बताना चाहूंगा कि हसनगंज तहसील जो मंडल की सबसे बड़ी तहसील है, यहाँ के प्रशासन का इस समय जो तानाशाही रवैया है उससे किसान पूरी तरीके से परेशान है। आज दिन किसान यूनियन के लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो अभी तत्कालीन मामला ये हुआ है तहसील हसनगंज के गौरा कठेरवा का हुआ है, जहां पर किसान को 1995 में सन 1995 में एक पट्टा हुआ था जिसमें लगभग 1.5 बीघे की जमीन इसके हिस्से की थी और किसान ने उस अपने हिस्से पर गेहूं की फसल बो रखी थी, लेकिन लेखपाल के द्वारा बगैर किसी नोटिस दिए हुए, किसी तरीके से तामील कराए हुए सीधे ट्रैक्टर ले जा करके उस फसल को जोत दिया गया। और किसान ने आरोप भी लगाया है कि वहां के जो लेखपाल हैं अमित सिंह के द्वारा उससे 50,000 रुपए की मांग भी की गई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है, लेकिन वीडियो जब वायरल हुआ और उसमें साफ दिख रहा है किस तरीके से ट्रैक्टर से उसकी फसल जोती जा रही है। और वहीं प्रशासन से जब इस विषय में बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से मना किया। हालांकि जानकारी करने पे पता चला कि यह जमीन जो है ग्राम प्रधान ने खेल मैदान बनाने के लिए प्रस्तावित की है, लेकिन किसान का कहना है कि जितना हमारा पट्टा हुआ है उस पट्टे को, उस जमीन को हम निकाल करके पैमाइश करके उस हिस्सा हमको दे दिया जाए, उसके बाद आपको खेल मैदान बनाना है बनाइए, उसको उसमें कोई उसको रोक टोक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को, आने वाले वादकारियों को तहसील हसनगंज में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये एक पहला प्रकरण नहीं है कि हसनगंज तहसील में किसी किसान के साथ ऐसा हुआ हो, इससे पहले भी कई मामले हुए जिसको अपने चैनल ने प्रमुखता से उठाया, लेकिन न शासन इस ओर ध्यान दे रहा है न प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। अभी हम लोगों ने एक दिन पहले तहसील हसनगंज में समाधान दिवस की एक खबर चलाई थी जिसमें लेखपाल के द्वारा जो है किसान जो एप्लीकेशन लेकर के आया था पैमाइश के लिए, उसकी एप्लीकेशन उससे ले ली गई और उसको ऐसे वापस कर दिया गया कि अब आपकी पैमाइश इस पे नहीं होगी, आपको जहां जाना है जाइए। ठीक है अंकुर। अब अंकुर, एक और अहम सवाल बनता है, जिस तरीके से उन्नाव में ऐसी लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हम डिबेट लेकर बैठे थे कि समाधान दिवस में लेखपाल सभी जो प्रार्थना पत्र थे उनको लेकर जो वादियों को लौटा देता था, जो पीड़ित थे अपनी शिकायतें लेके पहुंचे थे उनको अधिकारियों के पास पहुंचने नहीं दिया और सभी को वापस लौटा दिया। अब वो जो कर्मचारी जो इस तरीके का काम करते हैं वो निश्चित रूप से
एक तो सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं और किसानों का और जो पीड़ित वर्ग का उनका खास तौर पर अहित करते नजर आते हैं। और एक बार फिर से ये लेखपाल की मनमानी का ही ये लेखपाल की मनमानी की ये घटना सामने आई है। क्या उन्नाव में जो लेखपालों पर अंकुश नहीं रह गया है, अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, जिससे जब जितना मन होगा मनमर्जी से पैसा मांगेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी। 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी और जब ये किसान इतने पैसे देने में सक्षम नहीं हुआ, किसान ने साफ तौर पर आरोप लगाया है, जब उसने पैसे देने में सक्षम नहीं हुआ तो उसकी फसल पर ही ट्रैक्टर चलवा दिया। कैसी तानाशाही है ये अंकुर? तानाशाही का रवैया इतना यहाँ पर हावी है कि समाधान दिवस में सबसे ज्यादा राजस्व के मामले आते हैं, लोग रेवेन्यू बोर्ड जाते हैं, कई शिकायत करते हैं, लेकिन क्या कहा जाए कि सरकार को, कि इस सरकार में सरकारी तंत्र हावी है कि नौकरशाही ही हावी है, इसका अंदाजा इन खबरों से लगाया जा सकता है। और कई मामले जो वर्तमान में लेखपाल जिन पे आरोप लग रहे हैं, अमित सिंह इससे पहले जहां पे पोस्ट थे वहां पर भी इन्होंने घूर गड्ढे की जमीन किसानों से माध्यम से कब्जे करा दी। कहीं ना कहीं ये सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराना, किसानों को परेशान करना, लगातार हसनगंज तहसील में ये मामले अक्सर आ रहे हैं और अपना चैनल इन मामलों को उठा भी रहा है। लेकिन शायद सरकार जो है ऐसे तानाशाही लेखपाल और अधिकारियों पे कार्रवाई करने के लिए अभी किसी तरीके से मन में नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ अंकुर बने रहिए। हमारे साथ श्याम सलोने जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, लगातार के न्यूज़ ऐसी तस्वीरों को, ऐसे विषयों को लेकर सामने आता है जो जनहित से जुड़े हुए हैं, लोग सीधे तौर पर जिससे प्रभावित हैं, और ऐसे विषय जो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते हैं, चैनलों की सुर्खियां नहीं बनते हैं। हम ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को जिससे जनता सीधे तौर पर प्रभावित है उन मुद्दों को लेकर आते हैं। आप जैसे जिम्मेदार लोगों को बैठाते हैं चर्चा करने के लिए, ताकि ऐसी जो तस्वीरें हैं वो जिम्मेदारों तक बात पहुंचे। लेकिन सर, कोई ये हम डिबेट करते हैं, आपके द्वारा आश्वासन दिया जाता है, तमाम अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन तस्वीरें जस की तस सर बनी हुई हैं। उन्नाव में अब ये घटना सामने आई है, किसान की खड़ी फसल पर लेखपाल ने ट्रैक्टर चला दिया, ना बिना किसी नोटिस के, बिना अवगत कराए उसकी फसल रौंद डाली। किस तरीके से उसने व्यवस्था कर फसल की बुआई की होगी, खाद के लिए कैसे लाठी खाई होगी, बीज कहीं से लाया होगा, जैसे तैसे जतन करके खेत की बुआई करके फसल अब जैसे तैसे थोड़ी बड़ी हुई थी, उस पर जाके लेखपाल ने ट्रैक्टर चला दिया। 50,000 रिश्वत मांग की थी, पैसा नहीं दिया तो ट्रैक्टर चला दिया। क्या कहेंगे आप? मनोज जी नमस्कार सर। मेरे मित्रों को राधे राधे, और चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम कल सभी गणतंत्र दिवस के सभी देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं जी। देखिए मनोज जी, ये जो आपने खबर दी है, आपके मैंने एक दिन और आपको बोला था, मैं आपके चैनल पर बैठा था कि आपके यहाँ से जो खबर आती है बहुत छोटी खबर होती है, लेकिन ये बहुत पहली खबर होती है, क्योंकि यही से अपराध पनपता है, वो चाहे नौकरशाहों के द्वारा हो या किसी दबंग के द्वारा हो। लेकिन आप बहुत अच्छी खबर लेकर के आते हो और इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं जी। शुक्रिया। जिन खबरों पर, जिन पर कोई चैनल ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ आपकी नजर जाती है। ये बहुत अच्छी एक हमारे उत्तर प्रदेश के लिए खबर है और पूरे प्रदेश के चैनल में इसको रखना चाहिए। बात आती है कि लेखपाल ने फसल को जुतवा दिया। अब लेखपाल ने फसल को क्यों जुतवा दिया? अगर उसने पैसा मांगे हैं और पैसे नहीं दिए हैं तो किसी की जमीन पर तो लेखपाल को ऐसे ट्रैक्टर चलाने का अधिकार है ही नहीं। अगर वो सरकारी जमीन कहीं थोड़ा बहुत उसमें सरकारी, मान लीजिए कि जैसे पट्टे की बता रहा है किसान, तो पट्टे थोड़ा बहुत ज्यादा हो गई तो पैमाश करके उतनी फसल को भी, उसमें भी रियायत देनी चाहिए थी लेखपाल को। ठीक है, अभी आपकी फसल हो गई है, आपको नोटिस दिया जाता है और आप इसके बाद फसल नहीं करेंगे, बाकी आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। ये प्रोसीजर होता है कि आप जुर्माना दे सकते हो कि आपने सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया है, इसका आपको जुर्माना लगेगा। लेकिन लेखपाल कब से कमिश्नर हो गए, लेखपाल कब से कलेक्टर हो गए, लेखपाल कैसे एसडीएम हो गया और कैसे जाकर के बिना अधिकारियों की मर्जी के और उसने अब ये ट्रैक्टर चलवा दिया। ये तो लेखपाल की नाइंसाफी है और लेखपाल की जाति है। मतलब कि जिस तरह की गुंडागर्दी कहा जाएगी, सरकारी कर्मचारी होकर के भी लेखपाल के अंदर कोई भय नहीं है, सरकार को बदनाम कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी विरोधी पार्टियों का मिला हुआ कोई एजेंट है ये लेखपाल। अभी मित्र हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे, कई पूर्व भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है।
कहीं ना कहीं ये अपना कोई हथकंडा अपनाते हैं। अब चूंकि डीएम साहब को वहां पर किसान ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, तो मैं समझता हूँ डीएम इसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके माध्यम से आप डीएम साहब से सवाल जवाब कीजिएगा। और निश्चित तौर पर शासन, अब चूंकि बात यहाँ तक आ गई है तो अब सरकार भी देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस पर एक्शन लेगी और किसान को न्याय मिलेगा। जी, आप श्याम सलोने जी, आप इस विषय पर किसान के साथ खड़े होंगे नहीं होंगे? डीएम से आप बात करेंगे नहीं करेंगे? हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और चर्चा लेकर बैठे हैं, अधिकारियों से बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं, हालांकि अधिकारी अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, और लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपकी सरकार ऐसी घटनाओं से बदनाम हो रही है। जब इन घटनाओं में हम आप जैसे जिम्मेदार लोगों को लेकर आते हैं तो इन घटनाओं का आप संज्ञान लेंगे, जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाएंगे, और जो अधिकारी हैं उन पर दबाव बनाएंगे कि ऐसे जो कृत्य करने वाले अधिकारी या कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ खड़ी है। मैं स्वयं आपको यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं स्वयं डीएम उन्नाव से बात करूंगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगा, क्या वार्तालाप हुई और डीएम ने क्या कहा है, मैं ऊपर भी दूंगा जी। मैं ये अपनी सरकार तक पहुंचाऊंगा कि क्यों इस तरीके के एक लेखपाल ने एक किसान के साथ में ज्यादती की है, क्योंकि ऐसे ही लोग किसानों को भड़काते हैं, किसानों के साथ ज्यादती करते हैं और बदनाम सरकार होती है। जबकि सरकार समय पर खाद देती है, सरकार समय पर सब चीज देती है। इन्हीं कर्मचारियों की वजह से ये सरकार की नीतियों में पलीता लगा रहे हैं, सरकार को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पद पर बने रहने का भी अधिकार नहीं है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा, यदि ये जांच में सही पाया जाता है, यदि किसान की बात सही सच निकलती है और लेखपाल इसमें दोषी है, तो लेखपाल को निलंबित किया जाना चाहिए। तो उसने किस अधिकार से किसान की जमीन को ढोंड डाला? बेचारा पूरे जीवन इस तरह से किसान व्यतीत करते हैं। हम लोग किसान के बेटे हैं, हमको मालूम है कैसी सर्दियों में हमने कैसे पानी हम लोगों ने खेतों में लगाया। हम कोई आसमान से नहीं, हम भी वही सब चीजें निकल करके आए हैं। बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के लिए, लेकिन ऐसे ही लोग सब पूरे देश में आग लगाते हैं। और निश्चित तौर पर इनकी जांच होगी तो ये कहीं ना कहीं कि दूसरी पार्टी के विपक्ष के नेताओं से कहीं ना कहीं इसकी मिलीभगत निकलेगी, जो सरकार की योजनाओं को पलीता लगा के मिलेंगी। ठीक है सर, ठीक है, कार्रवाई होगी यदि जांच में दोषी पाए जाते हैं तो। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। हम आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ किसान नेता सर्वेश पाल जी जुड़े हुए हैं। सर्वेश पाल जी, तस्वीरें जो हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें जो हैं वो आईना होती हैं और साफ तौर पर अपनी कहानी बयां करती हैं। ये जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है लेखपाल महोदय जो आरोप, जिन पर हम आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर पर किसान की बात भी सामने आई है। उसने कहा कि 50,000 रुपये मांगे जा रहे थे। 1995 में पट्टा हुआ था, कृषि भूमि का पट्टा हुआ था, और तब से किसान लगातार इस जमीन पर बुआई कटाई अपना फसल कर रहा था। और अब अचानक लेखपाल महोदय को अचानक ज्ञान कहां से, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये जो जमीन थी ये सरकारी जमीन है। अगर सरकारी जमीन थी भी तो पैमाइश करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए, प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, लेकिन कोई प्रक्रिया का पालन ना करते हुए सीधे तानाशाही, उसकी फसल, जो खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। अब उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? सर्वेश पाल जी। सर, मैं बहुत आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूं जी। दूसरी बात, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं कि हमारे जो है साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता जी जो खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है, उसकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत काम नहीं हो रहा है। किसानों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये तो हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय वशिष्ठ जी ने स्वयं इसको जो है बता दिया है कि हम कितना जो है धरातल पे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर गरीब को न्याय मिले, हर किसान को न्याय मिले, लेकिन धरातल पर क्या है? इससे पूर्व भी हसनगंज तहसील में एक लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, जिस पर लेखपाल संघ के लोगों ने अजगैन थाने जाकर लेखपाल को छुड़वाने के लिए धरना प्रदर्शन तक किया था। मतलब चोर मौसेरे भाई, प्रदेश में चल क्या रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर गरीब को न्याय मिले, हर किसान को न्याय मिले, हर मजदूर को न्याय मिले। ये चल क्या रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी की विचारधारा पे माननीय मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, उनकी जो सोच है, उसमें पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के कर्मचारी उनको जो है
उनको जो है उनकी वाट लगाने पे लगे हैं। उसी का परिणाम है कि आप जो है, जो अभी जो 37 सीटें आई हैं विपक्ष की समाजवादी पार्टी का, ये उसी का परिणाम है। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी भी हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराइए कि धरातल पे स्थिति बहुत दयनीय है। पुलिस कस्टडी में कितनी मौतें हो रही हैं, पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए, अब देख लीजिए, धरातल पर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, थाने में गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है। यही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने बहुत निष्पक्ष बात करी, मैं इनको पुनः साधुवाद देना चाहता हूं और मैं इनसे अपेक्षा भी करता हूं कि आप जो है किसान के साथ रहे। यहाँ पर एक किसान, आप भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान की बात करता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। उस किसान को न्याय मिलना चाहिए। लेखपाल के अंदर ये इतनी ताकत कैसे आ गई? बहुत सारी जमीनें जीएस की पड़ी है, उस पर मकान बने पड़े हैं। अभी हसनगंज तहसील के घूरा मऊ की घटना है, पंडित विजय शर्मा के यहाँ उस पर मुकदमा लिखा गया, उस पे जो है उसको नोटिस दी गई, सब कुछ हुआ। और इस किसान को, जो गौरा कठेरवा का किसान है, इसको ना नोटिस दी गई, ना कोई सूचना दी गई। आप खड़ी फसल में कैसे ट्रैक्टर चलवा सकते हैं? ये कौन सा कानून पढ़ करके आए हैं आप? ठीक है। मैं तो उनके जो योग्यता में सवाल खड़ा करता हूं उस लेखपाल की। और वही लेखपाल जिसको जिलाधिकारी उन्नाव ने उसी हसनगंज तहसील में सम्मानित किया, और वही लेखपाल को भी निलंबित किया गया, और फिर वही लेखपाल उसी जो है तहसील में फिर बना हुआ है। ये आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या हो रहा है ये? बिल्कुल, संरक्षण किसका प्राप्त है? ठीक है, आते हैं सर्वेश पाल जी, आते हैं आपके पास। सर्वेश पाल जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपके पास आते हैं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय आलोक त्रिपाठी जी, आपके पास आते हैं। सर, ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जो ये बूढ़े बुजुर्ग किसान हैं, दंपति हैं, ये खेत पे सर पे हाथ रख के बैठे हैं, ऐसी तस्वीरें सर जब देखने को मिलती हैं तो आत्मा रोने लगती है। कैसे इनकी हुलिया और दशा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बहुत बड़े किसान नहीं हैं। इनकी स्थिति ऐसी है कि ये कुछ बीघे इनके पास जो जमीन रही होगी, और अब जब इनकी फसल, खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया गया है। पहले ये लेखपाल को दिव्य ज्ञान नहीं आया कि अगर ये सरकारी जमीन है तो फसल बुआई से पहले उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, और अगर अब ये स्थिति थी कि सरकारी जमीन थी तो एक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत सर कार्रवाई होनी चाहिए, और कुछ समय किसान को देना चाहिए कि ठीक है, आपने फसल बुआई की, आपने इसमें कीमत लगाया है, और फसल कटाई के बाद आप इसमें कब्जा मुक्त कर दीजिए। तो किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेखपाल अपने आप को क्या सर समझने लगे हैं? क्या अब उनको किसी का भय नहीं रह गया है? जो मन मर्जी आएगी वो करेंगे। यही वो लेखपाल हैं जो चंद पैसे के लिए जमीनें, जो सरकारी जमीनें टुकड़ों टुकड़ों में कब्जा करवाते हैं, और यही लेखपाल हैं जो पैसे के लिए किसान की फसल पर ट्रैक्टर चला दे रहे हैं। जी मनोज जी, देखिए, पहली चीज तो ये है कि किसान हमेशा गरीब ही रहा है। कुछ किसानों को छोड़ दीजिए, जो काश्तकार हैं, जो बड़े लेवल के ठेकेदार हैं, लेकिन जो वाकई किसान है वो गरीब ही रहा है। दूसरी चीज देखिए, जो भी चाहे जमीन का मामला हो, चाहे खेत का मामला हो, आज भी लेखपाल ही सबका सरबराह होता है, क्योंकि बगैर लेखपाल के डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई हो, बगैर लेखपाल के वो काम नहीं होता है, जमीन का काम। तो कहीं ना कहीं लेखपाल का पद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और लेखपाल को ये मालूम है कि, और लेखपाल, मैं तो ये कहता हूं कि लेखपाल चाहे तो किसी की जमीन किसी के नाम भी करा देगा। उसके पास इतनी महारत हासिल होती है कि वो किसी की जमीन किसी के नाम कर सकता है, किसी का खेत किसी के नाम चढ़ा सकता है। ये उनके अंदर एक क्षमता होती है। और पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखिए तो लेखपाल माला माल हो गए हैं इसी खेती और जमीनों, प्रॉपर्टी के धंधे के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं कई बार लेखपाल पकड़े भी गए हैं घूस लेते हुए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि एक गरीब किसान के साथ इस तरह का व्यवहार, वो ठीक बात है कि उन्होंने नोटिस दी कि नहीं दी, किसान जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो ये सब चीजें जांच का विषय है। लेकिन एक मानवता कहती है कि आप, कोई फसल तैयार हो चुकी थी, उस फसल को रौंद दिया आपने, तो कहीं ना कहीं नुकसान सभी का हुआ। शायद उसको मोहलत दी जा सकती थी, उसको नोटिस दी जा सकती थी, उसको कुछ समय का पनिशमेंट किया जा सकता था, कुछ भी किया जा सकता था, कम से कम फसल को बर्बादी से बचाया जा सकता था। जो उस लेखपाल ने या वहां के अधिकारियों ने
उन्होंने नहीं किया। और उन सबसे भी बड़ी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति उनको फोन करता है, उनके बड़े अधिकारियों को, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। इन सब चीजों से पता चलता है कि जो प्रशासनिक तंत्र है वो कितना निरंकुश है, उसको किसी का डर नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब भी भाजपा की सरकार होती है, अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। आप देखिए जिस तरह से वीडियो दिख रहा है उसमें पुलिस फोर्स भी मौजूद है, पूरा अमला मौजूद है, तो क्या बगैर अभी आप जरूरत पड़ती है तो लोग आते नहीं है? आपने इतनी जल्दी सब चीजें कैसे मुहैया करा दी और ट्रैक्टर चलवा दिया? तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी मंशा ठीक नहीं थी। आपको उसको, किसान को विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए था, उसकी फसल को बर्बाद होने से रोकना चाहिए था। ठीक बात है, अगर आपको लगता है कि वो जमीन सरकारी थी और किसान उस पर खेती कर रहा था, तो खेती के जो खेती होती है उसका अनाज आप अपने पास कब्जे में ले सकते थे। कम से कम बर्बादी तो नहीं होती, मेहनत बर्बाद तो नहीं जाती। और अगर वो खेती कर भी रहा था, उसने किया था, तो अभी तक आप सो रहे थे क्या? इतने समय तक उसने बीज बोया, सिंचाई की, सब कुछ करते रहे, आप कर क्या रहे थे? तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि डीएम को इस मामले की जांच करनी चाहिए। और इस तरह के जो लेखपाल हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में लेखपालों का एक काकस है, के बगैर चाहे खेती का मामला हो और चाहे किसानों, कई इस तरह के लेखपाल है, उसमें दूसरे भाई की रजामंदी के बगैर ही वो खेत किसी और के नाम चढ़ा देते हैं। तो ये लेखपालों का बहुत बड़ा खेल होता है। मुझे लगता है कि डीएम को, क्योंकि उस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और ये सब उन्हीं के अंडर में आते हैं, तो उनको इस तरह के मामले पे जरूर अंकुश लगाना चाहिए, जिससे एक किसान परेशान ना हो। दूसरी, सरकार की जो छवि खराब होती है इस तरह से, वो छवि भी बनी रहे, इसके लिए जिलाधिकारी को, संबंधित वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस पे आना चाहिए, क्योंकि वो आपका मतदाता है। अगर वो परेशान होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके उस पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जिला प्रशासन को आगे आकर के इस मामले की जांच करा करके और जो भी स्थितियां हैं उससे सभी को अवगत कराना चाहिए। निश्चित रूप से सर, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम निश्चित रूप से हम तमाम अधिकारियों को फोन लगाकर प्रयास कर रहे हैं कि वो जुड़े, अपना पक्ष रखें, लेकिन कोई भी अधिकारी उन्नाव में फोन नहीं उठा रहा है, ना तहसीलदार, ना एसडीएम और ना ही डीएम, ताकि जाना जा सके कि आखिर वो कौन सी स्थितियां थी, क्या उनकी जानकारी में ये मामला था या नहीं था। फिलहाल हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और साला 50,000 रुपया दो, नहीं तो जुतवा दे रहे हैं। और तब तक ट्रैक्टर बुला के हैं, जब तक यहाँ सबको आवे हुए तब तक कहीं जुता देने दुकानदार। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैसी मनमानी फसल रौंद डाली। तो उन्नाव में ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक किसान की खड़ी फसल, जो गेहूं की फसल खड़ी थी, उस पर लेखपाल के द्वारा ट्रैक्टर चलवा दिया गया और बिना नोटिस दिए, बिना पैमाइश के सरकारी जमीन बताकर इस पर ट्रैक्टर चला दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे चर्चा पर आते हैं। एक बार फिर से अंकुर आपके पास आएंगे। अंकुर, डीएम को अब शिकायती पत्र किसान के द्वारा दिया गया है, अभी तक किसी तरीके की कार्रवाई डीएम की तरफ से सामने आई है क्या? डीएम की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है इस मुद्दे पर? किसी तरीके के कोई बयान सामने आए हैं? अनम्यूट कर लीजिए अंकुर। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिला अधिकारी महोदय को किसान ने एक प्रार्थना पत्र दिया और अपनी शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक लगभग 48 घंटे से ऊपर हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही उप जिलाधिकारी हसनगंज के द्वारा, ना ही जिलाधिकारी उन्नाव के द्वारा। किसान अभी भी परेशान है और किसान की हालत भी पूरी तरीके से बद से बदतर है। उसका कहना है कि मेरे साल भर की रोजी रोटी थी, फसल बार बार नहीं उगाई जा सकती। मकान होता तो उसको गिराने के बाद दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन फसल दोबारा नहीं उगाई जा सकती थी। उसके साल भर के खाने का इंतजाम जो था और उसकी रोजगार था, उस पर लेखपाल ने ट्रैक्टर चलवा दिया। जी ठीक है अंकुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। श्याम सलोने जी आपके पास आते हैं। श्याम सलोने जी, जिस तरीके से अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई लेखपाल पर नहीं हुई है, इससे पहले हमारे संवाददाता अंकुर ने बताया कि
इसी लेखपाल के द्वारा कई ऐसे कारनामे सामने आए हैं उनके द्वारा, लेकिन ये लेखपाल वहीं जमे हुए हैं और ऐसे कृत्य लगातार कर रहे हैं। अब डीएम साहब के पास प्रार्थना पत्र गया है, शिकायती पत्र गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है, क्या लेखपाल जो है ये बड़ा रसूख रखते हैं? और जब सरकार की स्पष्ट मंशा है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, और किसान कैसे खुशहाल हो इसके लिए सरकार एक तरफ प्रयास कर रही है। जमीनों के लिए जहां जमीनों को लेकर विवाद है, वहां पर घरौनी जैसी व्यवस्था सरकार लेके आई है, ताकि किसानों की जहां पर रह रहे हैं, जहां पर उनकी जमीन है, उस जमीन का उनको मालिकाना हक मिल सके। दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा के विपरीत तो काम होता ही है, सरकार की साख पर भी बट्टा लगता है। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर क्योंकि ये संज्ञान में आज आया है तो इसमें अमल होगा। डीएम साहब के जानकारी में ये नोटिस आया है, आपके माध्यम से भी गया है। आप जैसा आप बता रहे हैं कि आपने फोन भी किए हैं, लेकिन किसी वजह से फोन नहीं उठा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सख्त आदेश आते हैं कि सभी जिलाधिकारी फोन उठाएंगे और निर्णय लेंगे, जनता की हर समस्या पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि लेखपाल ने इतना बड़ा डिसीजन अपनी मर्जी से लिया तो कैसे ले लिया? अब ये जांच का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें किसान दोषी हो। अगर किसान दोषी है तो उसको नोटिस मिलना चाहिए था। मैं तो बड़े किसानों की हित की वाली बात है, जैसे जो सरकार का निर्णय है, सरकार की जो योजना है वो बतला रहा हूँ। हमारे मित्र आपकी पत्रकार साथी बैठे आलोक जी, मैं उनकी बात से इस बात से सहमत नहीं हूँ कि नौकरशाह हावी हो रहा है सरकार में, कतई नहीं हो रहा है। पिछली सरकार में जिस तरह से मनमानी और गुंडागर्दी होती थी, इस सरकार में प्रशासन योगी जी का और मोदी जी का स्पष्ट है कि सुशासन रहेगा। गरीब को नहीं, श्याम सलोने जी, सर्वेश पाल जी ने तो आपकी प्रशंसा की, आपने जो बयान दिया, आपने जो बातें कही उसकी प्रशंसा की, सरकार की उन्होंने प्रशंसा की, लेकिन ऐसी तस्वीरों के लिए उन्होंने जरूर सवाल उठाए हैं। आपने कहा कि अधिकारियों को फोन उठाना चाहिए, मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित करते हैं फोन उठाना चाहिए, लेकिन अधिकारी फोन उठाते कहाँ हैं? आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, फोन अधिकारी नहीं उठाएंगे। छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, उनको किसी का डर ही नहीं है। मनोज जी, आपकी बातें, ये एक बड़ा चैनल है और ये चैनल कोई हम और ये चार लोग बैठ के नहीं देख रहे हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। ये उत्तर प्रदेश देख रहा है, सरकार देख रही है जी। आप निश्चित मानिए कि डीएम साहब आपसे बात भी करेंगे और उस लेखपाल से पूरी बात होगी, क्योंकि अगर उसने ये किया है प्रथम दृष्टया मेरी नजर में ये लेखपाल की बहुत बड़ी गलती है। ये जांच में ये भी हो सकता है, जांच में कि लेखपाल वही के किसी खास दमन किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी किसान से या किसी प्रधान से, किसी से मिला हुआ हो, जिसकी नजर उस जमीन पर हो कि किसी तरीके से इस किसान की जगह हटाई जाए और गरीब किसान पर उन्होंने रख दिया 50,000 का, खिलाइए 50,000 दीजिए, और गरीब किसान कहां से देगा? तो उसकी फसल को नष्ट कर दिया। कहीं ना कहीं ये कुछ षड्यंत्र है, इसके पीछे कोई बड़े किसी का हाथ हो सकता है, वहीं के उसी गांव के किसी व्यक्ति का हाथ होगा। जब जांच आएगी तो आप पाएंगे कि अकेले लेखपाल की इसकी हिम्मत नहीं हो सकती है। लेखपाल की कोई हिम्मत नहीं है जब तक कि लेखपाल के ऊपर का किसी अधिकारी ने मौन रूप धारण करके उसको नहीं कहा होगा ठीक है भाई तुम्हें जो देखा आपके हिसाब से देख लीजिए। मैं स्पष्ट बतला रहा हूँ, इसमें एसडीएम की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि एसडीएम के अंदर में ये लेखपाल आते हैं, एसडीएम डीएम के अंदर में आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है नौकरशाहों की, क्यों नहीं, कैसे किसान को इस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी लेखपाल पर आती है। और निश्चित मान लीजिए अगली खबर आप जब देंगे कुछ समय के बाद, 2-4 दिन जांच होने दो, इस किसान को पूरा न्याय मिलेगा। मैं आश्वासन दे रहा हूं, मैं पूरे विश्वास है योगी जी पर हमको। निश्चित रूप से श्याम सलोनी जी आपसे यही उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। श्याम सलोनी जी, दरअसल उच्च अधिकारी हो सकता है उनकी भी मिली भगत हो, वो बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो जमीन है ये सड़क के किनारे की बताई जा रही है, महत्वपूर्ण जमीन है। अब वो किसान के कमजोर किसान के पास कैसे नहीं क्यों है, किसी बड़े व्यक्ति को वही जमीन दे दी जाएगी पैसे लेके, जैसा कि जानकारियां सामने आ रही हैं। मैं यही बतला रहा हूँ कि वहां के किसी व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का, जिसको हम धनाढ्य कहते हैं या जिसको दमन कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जरूर होगा जिसने
लेखपाल को या उनको किसी अधिकारी को पूरा आश्वासन दिया होगा कि मैं सब संभाल लूंगा, बस आप कार्रवाई कीजिए, बाकी सब मेरे हाथ में है, तो निश्चित तौर पर इनकी जांच होगी। हमको विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, एक संत हैं, वो किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इसको न्याय मिलेगा। और निश्चित मान लीजिए एक दिन आप ही बहुत शीघ्र इस पर चर्चा करेंगे और कहेंगे कि हाँ न्याय मिला, योगी जी की आप तारीफ करेंगे, क्योंकि योगी जी की सरकार में गरीब और किसान का अहित नहीं हो सकता किसी कीमत पर। जो दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शेंगे नहीं, और जो निर्दोष है उसको न्याय मिलेगा। निश्चित रूप से श्याम सलोने जी, जब कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई को भी हम उतने ही जोर शोर से चलाएंगे जितने जोर शोर से इस मुद्दे को हम लेकर आए हैं। अगर आप कार्रवाई करवाएंगे, इस किसान को न्याय मिलेगा और जो असली जो कहानी है इसके पीछे वो सामने आएगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से उतने ही जोर शोर से उस कार्रवाई के बारे में भी हम चलाएंगे कि सरकार ने यह कार्रवाई की है। ठीक है श्याम सलोने जी, आते हैं आपके पास। हमारे साथ किसान नेता सर्वेश पाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर्वेश पाल जी, एक तरफ बॉर्डर पर बैठे किसानों से प्रधानमंत्री बात करने के लिए तैयार हुए हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं, वो बड़ी समस्याएं हैं, उनको सुनने की बात कर रहे हैं। किसानों से जुड़ी छोटी छोटी बातों को न तो प्रधानमंत्री नजरअंदाज करते हैं, न तो मुख्यमंत्री नजरअंदाज करते हैं। जैसे भी संभव हो, जिस प्रकार से भी संभव हो, किसानों की बातें सुनी जाती हैं। किसानों का जिसमें हित हो उसकी बात प्रदेश के मुखिया के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन जो मातहतों की अगर बात सामने आती है, कृषि विभाग से जुड़े जो छोटे अधिकारी जो होते हैं, वो कैसे किसानों को परेशान करते हैं। आप तहसीलों में चले जाइए, खितौनी के नाम पर किसानों को महीनों घुमाया जाता है। किसी नाम में कमी, कुछ गड़बड़ी हो गई, वरासत को लेकर महीनों किसान चक्कर काटते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, किसान महीनों चक्कर काटता है तहसीलों के। और ये जो लेखपाल है, कानून गो है, ये छोटे से काम के लिए महीनों दौड़ाते हैं किसान को। किसान का पैसा खराब होता है, समय खराब होता है। लेकिन ये जो है अब इनकी असंवेदनशीलता है लगातार बरकरार रहती है और ऐसी तस्वीरें भी लगातार सामने आती हैं। सर्वेश पाल जी। सर, मैं सबसे पहले आलोक त्रिपाठी जी की बात का समर्थन करते हुए अपनी बात को रखूंगा। आदरणीय आलोक त्रिपाठी जी ने कहा कि सरकार में जो नौकरशाही है, इस पर जो नौकरशाही पे अंकुश नहीं रह गया है, जिसका प्रमाण आज आप सब देख रहे हैं। इससे पूर्व की घटनाएं हैं, उसमें भी देखे हैं। और रही बात, जैसे कि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं देश में दबंग भूमाफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो वो दबंग, वो भूमाफिया कहां से आ गए? जो आदरणीय श्याम सलोने जी ने कहा कि वो दबंग कोई रहा होगा, कोई जो जमीन पे कब्जा करवा रहा, किसी की मिली भगत होगी, तो इसका मतलब अभी भी है। उन्होंने कहा था कि जब पहली बार सरकार आई थी 14 में कि जो प्रदेश में जो है दबंग होंगे, भूमाफिया होंगे, या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाए या तो अपने आप सरेंडर कर दे। आखिर वो इनकी फिर सह पर क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब अभी भी है। और दबंग की बात में कोर्ट के अंदर गोली चलती है, कोर्ट के अंदर गोली चलती है, अपराधी को मारा जाता है, वकील के भेष में गोली चलती है, वकील का भेष धारण करके गोली चलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कितना सुरक्षित है आप सभी को सब पता है। बड़े भाई आदरणीय श्याम सलोने जी, आपका बड़ा सम्मान है। सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी ना करते, ना कोई पार्टी टिप्पणी कर रहा हूँ। आदरणीय बड़े भाई से, आलोक त्रिपाठी जी से और श्याम सलोने जी से भी चाहता हूँ कि हम लोग निष्पक्ष होकर के उस किसान के साथ लगे, उसको न्याय दिलाए। जो नौकरशाही है ये नहीं होना चाहिए, जो बहुत ही दुख का विषय है। किसान की बात, किसान के मुद्दे पर, एक कृषि प्रधान देश है, सभी को एक साथ एक सुर में उस किसान के साथ खड़े होना चाहिए। मैं यही सिर्फ चाहता हूं श्याम सलोने जी से भी और सभी से। ठीक है सर्वेश पाल जी। हमारे साथ अशोक सिंह जी, सपा नेता, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हालांकि वो देर से जुड़े हैं। अशोक जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से मिल पा रही होगी। अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपने फोन को। मेरा सवाल यह है अशोक जी, आज ऐसी तस्वीरों को लेकर हम चर्चा में बैठे हैं। उन्नाव में एक किसान की खड़ी फसल पर लेखपाल मनमानी करते हुए ट्रैक्टर चलवा देता है। किसानों के उत्थान के लिए एक तरफ सरकार तमाम जन हितकारी योजनाएं लेकर आती है, उनकी आय दुगनी कैसे हो, उनकी जो
आमदनी है वो बढ़े, उनका जो परिवार है अच्छे से उसका भरण पोषण हो, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, इसके लिए सरकार तमाम प्रयास करती है। किसानों के हित के तमाम योजनाएं भी सरकार लेकर आई है। लेकिन तमाम जो नौकरशाह हैं, तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकार की मंशा के विपरीत काम करते नजर आते हैं। उन्नाव में अभी पहले भी हम चर्चा करने बैठे थे, लेखपाल के द्वारा मनमानी का लगातार मामला सामने आया। 2-3 मामले पहले भी हमने दिखाए हैं और आज ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें किसान की खड़ी फसल पर लेखपाल ट्रैक्टर चलवा देता है। ये कहता है ये सरकारी जमीन है, बिना नोटिस दिए, बिना पैमाइश किए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमें जोड़ने का मौका दिया। जी शुक्रिया सर। और इस सरकार में किसानों के साथ बड़ा ही धोखा हो रहा है। और तहसील दिवस में जो हमारे किसान भाई अपनी फरियाद लेकर के आते हैं, लेकिन उनका मनगढ़ंत तरीके से निस्तारण कर दिया जाता है और मौके पे निस्तारण नहीं हो पाता है जी। और ये देश हमारा किसान प्रधान देश है और किसानों की आय दोगुनी की बात ये सरकार करती है, लेकिन हमारे किसानों की खाद की बोरी से 5-5 किलो करके 10 किलो खाद भी चोरी कर ली गई जी। और अब 40 किलो का थैला किसानों को मिल रहा है यूरिया का। इसलिए किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। इससे किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती है जी। सूबे में पूर्व में हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी रहे, किसानों के लिए बहुत ही काम किए जो सराहनीय कार्य है, जैसे किसानों का बिजली का बिल और सिंचाई मुफ्त करना और किसानों की लागान को मुफ्त करना, मंडी में जो चुंगी पड़ती थी उसको मुफ्त कराना, साइकिल का लाइसेंस माफ करना और किसान दुर्घटना बीमा लागू करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो किसानों को दी है और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे पूर्व के श्रद्धेय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के हित में देखिए अशोक जी, योजनाएं आपकी सरकार भी किसानों के लिए तमाम लेके आई, भारतीय जनता पार्टी भी तमाम योजनाएं लेकर आई है और उन योजनाओं का किसानों को लाभ भी मिल रहा है। जो शोषित वंचित किसान हैं, जो पिछड़े किसान हैं, उनका उत्थान भी हो रहा है। तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो किसानों की आय बढ़ाने में सरकार की योजनाएं मददगार साबित हुई हैं। लेकिन हम ऐसी तस्वीरों पर चर्चा लेकर बैठे हैं जो अधिकारियों की मनमानी से जनता सीधा तौर पर, किसान सीधे तौर पर प्रभावित हैं। जिस किसान की हम चर्चा लेकर बैठे हैं उस किसान के पास कुछ ही बीघे जमीन है, उस जमीन को महज ये कहकर कि ये जमीन सरकारी है, एकदम तुगलकी फरमान जारी होता है और लेखपाल ट्रैक्टर चला देते हैं। हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, योजनाएं तो सरकार चलाती है, लेकिन ऐसे अधिकारियों को क्या किया जाए जो सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं? ऐसे अधिकारियों को दंडित करना चाहिए। अगर किसान का पट्टा वहां पे जितने विषयों का था उसका पहले पट्टे की जमीन को किसान को देना चाहिए था, उसके बाद में हल चलवाना चाहिए था। ये किसान के साथ नाइंसाफी की गई है और किसान के साथ ये न्याय नहीं है। अगर न्याय करना था तो किसान की जो पट्टे की भूमि थी उसको पहले निकाल के किसान को मुहैया करानी चाहिए थी, तब ट्रैक्टर चलवाना चाहिए था। और अभी तक किसान को न्याय नहीं मिल पाया है। ये कहीं ना कहीं इस सरकार में अधिकारियों की दबंगई है। और अभी हाल ही में एक प्रकरण था बाल्हे मऊ का, जिसकी भूमधरी जमीन थी और परिवार के ही दबंग लोगों ने उसकी फसल को 8 दिन बोया हुआ खाद, बीज, रुपाई सब हो गया था और तहसील दिवस में एसडीएम साहब महोदय से मिलवा करके और थाना दिवस में भी एप्लीकेशन दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब वो महिला परेशान होकर के वही गस खा करके थाने में गिर जाती है, तब अधिकारियों के हाथ पैर फूलते हैं, तब जा करके उस किसान का खेत बोया गया था। जी तो इस तरीके ठीक है। और फरहद में हसनगंज थाने का एक प्रकरण है, भूमधरी नंबर है और वो एसडीएम से कई बार मिल चुके हैं
और उनको अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है और ना ही लेखपाल लोग उसकी निशानदेही कर पा रहे हैं, ना ही डीएम महोदय साहब कोई निर्णय ले पा रहे हैं। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आलोक सर, जिस तरीके से अशोक जी ने कहा कि तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, किसान जो है और किसान और जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो समाधान दिवसों के चक्कर लगाते हैं, कोई कार्रवाइयां नहीं होती हैं, और तमाम ऐसी जगह जहां कार्रवाइयां बिल्कुल अनुचित होती हैं वहां ऐसे ही कार्रवाइयां हो जाती हैं, न तो पेपर वर्क होता है न कुछ होता है, बस फरमान जारी हुआ और कार्रवाइयां हो गई। तो ऐसी ये जो व्यवस्था है ये इस पर क्या उच्च अधिकारी नजर नहीं रखते हैं? सरकार की जो सरकार में बैठे तमाम बड़े जिम्मेदार हैं उनकी नजर नहीं पड़ती है कि ऐसे कर्मचारियों पर अंकुश लगाया जाए, या उनकी भी संलिप्तता कहीं ना कहीं होती है? मनोज जी देखिए, जो मैंने पहले कहा था वही बात मैं फिर कहता हूं कि अधिकारी निरंकुश है। अगर निरंकुश नहीं होते तो अब तक फोन उठ जाना चाहिए था। फोन नहीं उठाना, फोन होता किस लिए है? इसीलिए ना कि आप अपनी बात कोई कह सकते हैं। आज की डेट में वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं उठा रहा है, और उसकी फसल तो ट्रैक्टर चल गया। अब फोन उठ भी जाएगा तो फसल तो नहीं वापस आने वाली। आखिर उसके साथ जो अन्याय तो हो गया ना, तो यही मैं कहना चाहता हूं कि क्या वहां जनप्रतिनिधि नहीं थे? क्या वहां लोग नहीं थे जिन लोगों को भाई किसी की तो बात अधिकारियों से होती होगी ना, लेकिन कोई नहीं आया, वो किसान अकेला बैठा हुआ है खेत में। तो यही मैं कह रहा था कि अधिकारी निरंकुश हैं और वो अपनी मनमर्जी करते हैं। जब मर्जी होगी तब वो फोन उठाएंगे, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी है, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। फोन उठा भी लेंगे तो सिर्फ आश्वासन मिलेगा। और इन लेखपालों का काकट इतना तगड़ा है पूरे प्रदेश में। आप देखिए कि इन लेखपालों ने कितनी बड़ी संख्या में जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया। आज वो लोग मृतक संघ बना करके अपना केस स्वयं लड़ रहे हैं और खुद सामने खड़े होके कह रहे हैं कि साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन उनको अपनी जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ रहा है। इससे बड़ा इन लेखपालों का क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा कि जिंदा व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन उसको मृत घोषित कर दिया इन लेखपालों ने। तो कहीं ना कहीं इन लेखपालों का बहुत बड़ा रोल होता है इस जमीन और खेतों के उसमें। और यही कारण है कि आज लेखपाल जो इनकी आय है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति के मालिक हो चुके हैं, और अच्छी अच्छी तहसीलों में, अच्छे अच्छे क्षेत्रों में पोस्टिंग को लेकर के ये बहुत बड़ा काकत चलता है। मुझे लगता है कि अगर जिलाधिकारी को और सरकार को इस तरह की उसमें जांच चलाएं तो बहुत बड़ी संख्या में इस तरह का भंडाफोड़ होगा, और जो गरीब किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो लोग इस तरह से किसान, जो आम लोग हैं जो इन लेखपालों के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा और सरकार की जय जयकार होगी। लेकिन जिस तरह से अधिकारी जब फोन ही नहीं उठाएंगे तो मुझे लगता है कि कहने में कहीं गुरेज नहीं कि इस सरकार में भी अधिकारी निरंकुश हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। उसकी पूरी फसल चौपट हो गई, ट्रैक्टर चल गया, अधिकारी को फोन ही नहीं उठ रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? यही तो कहेंगे ना कि अधिकारी निरंकुश है। क्यों नहीं फोन उठता? भाई सरकारी नंबर उनको इसीलिए उपलब्ध कराया जाता है कि यदि कोई समय रहते फोन करे तो उसकी समस्या का समाधान हो। ठीक है, आप उसको 2 दिन बाद समस्या का समाधान करते, 2 दिन तक उसकी फसल बर्बाद होने से रुक सकती थी, लेकिन पूरा ट्रैक्टर चल गया, पूरा फोर्स वहां रहा। अब आप फोन उठा करके क्या कहेंगे? सिर्फ आश्वासन ही तो देंगे, ज्यादा लेखपाल। लेकिन सर दुर्भाग्य है आलोक सर कि अभी भी अधिकारियों का फोन नहीं उठा है, और क्या अंदाजा लगाया जाए कि क्या अधिकारी सम्मिलित नहीं है इसमें? क्योंकि लगातार अधिकारियों से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्या पूरा मामला है, लेकिन अधिकारी फोन उठाते नजर नहीं आए। सर आपका बहुत शुक्रिया आलोक सर, और हमारे सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और फिलहाल मुद्दा यही है कि ऐसी घटनाओं पर त्वरित रूप से उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति न हो इसके लिए ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको ऐसा दंड दिया जाना चाहिए ताकि वो ऐसा कृत्य करने से पहले 10 बार सोचें। इस गरीब किसान का आखिर दोष क्या था? उसकी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।